Assalamu alaikum everyone and welcome to a brand new episode of Natitude and yes सुबह का वक्त है and I thought I'll grab a bite और जा रहा हूँ दफ्तर। आप लोगों ने सिर्फ करना ही है लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली फॉलो अप भी करना है, क्योंकि यार आप लोग जब फॉलो अप करेंगे तो हम लोगों को फीडबैक मिल सकेगा इन टर्म्स ऑफ द वर्क दैट वी हैव डन सो फार। Also just to give you guys an overview, I think ये वो last spell of the बारिश चल रही है तो उसको भी enjoy कीजिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। And like I always say, because Nadeem is waiting for me, so like I always say, here we go. अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर हाजिर हैं नैटिट्यूड के एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम everyone and welcome back to Natitude। कैसे सर आप? एब्सोल्युटली फाइन। हाँ मैं भी pretty much fine ही हूँ, बट ये क्या काफ़ी लंबी गुफ्तगू शरीफ हमारी शुरू में जो तरीका हमारा the usual please। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। तो सर बाकी बताएं कि हाउ इज इट गोइंग। अभी हम तो काफ़ी देर गुफ्तगू चलती है तो हम थोड़ा सा ह्यूमंस पर बात कर रहे थे। इंसान ने अपने आप को कैसे ब्रेन को ट्रेन करना है, क्योंकि रिएक्शन टाइम्स हमारे स्लो हो रहे हैं। पुराने वक्त में प्रॉब्ली द ओल्डर एज जो हमारे पहले बड़े थे वो जब 40-50 के होते थे तो हम कहते थे कि यार वो तो बेचारे बहुत यानी कि अब पीपल हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। और रिएक्शन टाइम पर हम बात कर रहे थे कि ब्रेन ट्रेन और फिजिकल ट्रेनिंग इंसान को कैसे करनी है। अब ये जो है ना, इंसान ने अपना जो राइवल है ना खुद ही क्रिएट कर लिया है। राइट। वो राइवल चाहे वो मशीन है, गाड़ी है जो कि 300 किलोमीटर से चलती है, लेकिन वो तो 300 किलोमीटर से चलती है। आपके रिफ्लेक्सेस 300 किलोमीटर को कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये एक अपना राइवल आपने खुद ही क्रिएट कर लिया है। राइट। लेकिन फिर लोग अपना ख्याल भी नहीं रखते। दैट्स अनदर थिंग। फिर उसके बाद आपने जो मशीन कंप्यूटर बना लिया। कंप्यूटर तो जो प्रोसेस करता है चीज़ों को वो तो ऐसे करता है, माइक्रो सेकंड। आपको जो है वो थोड़ा टाइम लग सकता है, उसने तो ऐसे प्रोसेस करना है। तो ये तो कह रहे हैं ना कि तुम कि आपने कैसे उसको साथ लेके चलना है, तो ज़ाहिर है जब अब आपने ब्रेन को अपने वर्किंग हालत में रखेंगे तो शायद आप पेस के साथ चल सकें। लेकिन जैसे ही आप थोड़े से लेथार्जिक होंगे, आप अपना सोच को बंद कर देंगे, सोचों को ज़रा छुट्टी दे देंगे, दबा देंगे, तो हो सकता है आप पीछे रह जाएं। तो बेसिकली आपको अपने ब्रेन का भी वर्कआउट करना जरूरी है, क्योंकि अगर उसको राइवल आपने अपना खुद क्रिएट किया है तो लेकिन अब आप अपने ब्रेन को जो है ना ट्रेन करें कि वो उसके साथ चल सके। तो अब बात हो रही थी मेडिटेशन के हवाले से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के हवाले से, एंड आई थिंक दैट्स आल्सो समथिंग। प्लस आपने यू वर टॉकिंग, हम लोग पहले ही बात करते थे स्ट्रेचिंग के हवाले से। हाउ इम्पोर्टेंट वो ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग जो है बेसिकली पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होती है। राइट। फ्रॉम हेड टू टो ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो अगर आप प्रॉपरली सांस को इनहेल नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन जो है ना वो रेगुलरली आपको आपके हर पार्ट पे नहीं पहुंच रही। तो एक सर्टेन मेथड होता है ब्रीदिंग का जिसमें आपको जो है ना यू हैव टू कंसंट्रेट शुरू में करना पड़ता है, लेकिन बाद में आदत बन जाती है कि आप डीप ब्रीथ करें। आप अपनी जो जब आप इनहेल कर रहे हैं तो जब आप इनहेल करें तो आप फील करें कि आपकी टमी जो है ना उसमें महसूस हो गया जनाब बाकी सांस आ रहा है। हाँ मुझे भी आ रहा है, सांस आ रहा है, टमी में आना चाहिए। टमी में सर। हाँ तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी। और फिर उसके बाद जो है ना इसमें एक ये भी चीज़ है कि जो दोनों नॉस्ट्रल्स है ना वो दोनों का अल्टरनेट भी आप कर सकते हैं। अल्टरनेट भी कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है कि आप एक को बंद करके हाँ वो उसको मैं आई थिंक वो वॉरियर्स ब्रेथ कहते हैं कि व्हेन यू होल्ड वन नॉस्ट्रल एंड ब्रीथ इन फ्रॉम द वंस एंड फिर दूसरे, उसका एक अलग इफेक्ट है। तो ब्रीदिंग इस पे पूरा जो है ना स्टडी करना चाहिए कि ब्रीदिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। एक ब्रीदिंग है, उसको कहते हैं उजाई ब्रेथ। उजाई ब्रेथ मुझे सिखाई थी। तो वो जो होती है ना, आप लेते हो जब नाक से इनहेल तो आप ना एक फ्रिक्शन लाते हो वाली, ये फ्रिक्शन होती है तो आप अंदर होल्ड करते हो, फिर 3, 4, 5 फिर एक्सहेल करते हो। तो ये वाली जो है ना आपके बॉडी टेम्परेचर को राइज करने के लिए होती है। यानी कि आपको कहीं सर्दी लग रही है तो व्हेन यू आर अवेयर ऑफ इट एंड यू टेक दैट काइंड ऑफ ब्रेथ। अब तो जिस तरह अब ये जो हमारा जो एक बिल्कुल साथी है जो चोरी दामन का साथ है, ये फोन जो भी है, व्हाटएवर फोन, एंड्रॉयड है या व्हाटएवर, उसमें जो है ना वो बिल्ट इन जो है ना ये चीज़ होती है कि वो आपको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड भी करते रहते हैं कि आप ब्रीथ करें। सारी जितने भी वॉचेस हैं सब में आया है। 2-3 चीज़ें उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो वो आपको ये
रिमाइंड कराती रहती है कि आपने वॉक करनी है इतनी, राइट। नंबर 2 आपने ब्रीथ करना है, स्लीप का बताती है, और स्लीप का बताती है, बड़ी बेसिक चीज़ें, पैटर्न्स स्लीप वो मेजर करती है, कितने कितने घंटे आप सोए और कितनी क्वालिटी आपकी नींद थी, एब्सोल्युटली, और वो मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ स्लीप होती हैं, वो भी मेजर कर लेती है। रैपिड आई मूवमेंट REM में जब जाते हैं, मतलब डीप स्लीप कितनी थी, और वो और स्लीप की 3-4 स्टेजेस हैं, एब्सोल्युटली। वो एक REM है, जी, वो रैपिड आई मूवमेंट जब आपकी आंख अंदर हिल रही होती है, बट यू आर गेटिंग इनटू दैट फेज ऑफ द डीप वो स्लीप। एक सर्टेन पोर्शन ऑफ द स्लीप शुड बी डीप स्लीप, वो उसके बगैर जो है ना ब्रेन जो है ना टोटली जो है ना रिलैक्स नहीं करता। सर लेकिन एक और चीज मेरा, फिर उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में जो है ना वो तो एक तो वॉक तो है ही है, बाकी जो एक आप जो स्ट्रेचेस की बात कर रहे थे ना, स्ट्रेचेस जो है ना वो इसलिए ज़रूरी हैं कि आप जिस तरह हमारी लाइफ हो गई है कि हम लोग एक्टिव उतने नहीं हैं जितने के पहले होते थे, कम से कम अब स्ट्रेचेस इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल सही, कि हम लोगों को जो है ना अगर कुछ ना कर रहे हो तो अगर हम प्रॉपरली अपने आप को अपने प्रॉपर स्ट्रेचिंग कर लें तो वो जो हमारी गलत आदतों की वजह से जो इम्बैलेंसेस क्रिएट हुए हैं हमारे स्केलेटन में, स्केलेटन में, मसल्स में, बिल्कुल सही, मसल्स में भी होते हैं इम्बैलेंस, थोड़ा जंग लग जाता है, if you don't ना, तभी तो आप मसल्स और जो आपके बोन स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली जो है ना एक्टिवेट नहीं हुआ, तो वो सिंपल स्ट्रेचेस 5-10 मिनट अपने आप को दे दें और वो स्ट्रेचेस कर लें तो वो इम्बैलेंस खत्म हो सकता है। सो दो चीज़ें मैं डेफिनेटली बताना चाहूँगा, मेजर टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, एक होती है लाइट इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, विच इज़ कि अगर आप आधे घंटे की स्ट्रेट वॉक कर रहे हैं, ठीक है, आपने मेरे ख्याल में अगर 2 किलोमीटर कर लिया, 3 किलोमीटर कर ली, तो और लेकिन आपकी ब्रेथ कॉन्स्टेंटली थोड़ी एलिवेट होती है, बट वो स्लो नहीं होती, जो उसमें बेसिक होता है वो प्योरली फैट लॉस के लिए ही होती है, बट उससे ज़्यादा एक्सटेंसिव वो ये होती है कि व्हेन यू वॉक, दैट्स द नॉर्मल वॉकिंग, और उसके बाद एकदम से आपने 1 मिनट की स्प्रिंट मारी, हिट, हाँ, दैट्स हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। सो जो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है, दैट इज वेरी यूजफुल, दैट इज द वे आउट, क्योंकि वो उस वक्त आपका जो पूरा एक वो पीक पे पहुंच जाता है आपका जी, और उसके बाद फिर आप वॉक करना शुरू, तो वो आप अपने बेसिकली हार्ट को एलिवेट करते हैं, फिर उसको एलिवेशन पर रोकते हैं। मसला सिर्फ ये कि हिट जो है ना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आपने स्टार्ट LIIT से करना है, क्योंकि अगर आप रेगुलर हो जाओगे, देखें जिसकी बॉडी इजाजत देती है, सर वन स्टेप एट अ टाइम, जिसकी बॉडी इजाजत देती है उसको ये हाई इंटेंसिटी जो ट्रेनिंग है वो करनी चाहिए। लेकिन आई थिंक एवरीबडी कैन डू इट, बट आई थिंक मेजर इंपॉर्टेंट जो सबसे मैं लोगों से हमेशा बात करता हूँ इन टर्म्स ऑफ द एक्सरसाइज पार्ट के, आप 1 महीने के लिए सिर्फ सिंपल LIIT करो, या 2 महीने के लिए, यानी कि लाइट मूवमेंट रखो, सेम पेस रखो, ज्यादा हार्ट को ऊपर नीचे नहीं करो, आपका VO2 जो आपका स्टेमिना वगैरह वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, जब वो बढ़ जाता है फिर कभी एक ऑल्टरनेट डे पे आप जो है ना हिट कर लो, फिर एक में LIIT कर लो। आई थिंक इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट की फैक्टर्स जो आपको सपोर्ट कर सकता है। नॉट ओनली दैट, जिस तरह आपने कहा स्ट्रेचिंग, उसमें ये कि आपकी बॉडी में जंग नहीं लगेगा, एंड स्लीप आपको अच्छी आएगी, और उस दरमियान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो स्ट्रेचिंग जो है ना इसलिए भी ज़रूरी है, सिंपल जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने अभी 1-2 एग्जांपल देखे, मैं अपने ऑफिस से आया हूँ तो एक लड़की का जो था वो लिगामेंट्स जो थे वो ख़राब हुए थे, तो वो अब लिगामेंट्स जो एंकल के हैं उसके लिए भी एक थेरेपी की ज़रूरत है, आपने रेजिस्टेंस जो है ना डेवलप करनी है, उसके लिए फिर उसकी अपनी स्ट्रेचेस हैं, बिल्कुल, उसको आप ट्रेन, उसको फिर वापस लाना है, उसको फॉर्म पे वापस, तो हाँ, तो वो तो ये इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम ये चीज़ें करते नहीं हैं, तो हम जल्दी जो है ना, जिस तरह तुम अपनी कमर को लेके बैठे रहते हो, मुझे अभी नहीं हो रही कोई कमर में दर्द, अभी बिल्कुल ठीक है, भूली हुई है, शुक्र अल्लाह का। लेकिन ऑनेस्टली आई थिंक दैट वाज आपकी वाली बात भी है कि थोड़ा सा अपने आप को ब्रेन ट्रेन भी करना होता है, ब्रेन ट्रेन करना, और ब्रेन ट्रेन में मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ की इसी टाइम में कि मुझे दर्द होती है लेकिन कम हो रही है, बट आई एम लाइक मोबिलाइजिंग ज़्यादा कर रहा हूँ, आई स्टार्टेड मूविंग मोर, सो व्हेन आई स्टार्ट मूविंग मोर तो ऑटोमेटिकली वो दर्द कम हो रहा है, क्योंकि मेरा मसल स्ट्रेच हो रहा है। अगर मैं लेटा रहूँगा पेन हो गया। अच्छा, इसमें जो है ना एक बड़ा सिंपल सी एक चीज़ है, कमर की दर्द के हवाले से मैं बताऊं कि आपको जो है ना एट वन गिवन टाइम यू शुड नॉट बी सिटिंग फॉर मोर देन 30 मिनट्स, वन गो में नो वे। अगर आप 30 मिनट से ज़्यादा बैठेंगे तो आपके प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो अब वैसे तो मेरी आदत तो अब यही है कि मैं 10-15 मिनट बैठ के तो थोड़ा सा वॉक कर लेता हूँ, लेकिन अगर आप प्रोलॉन्ग आपकी सिटिंग होगी तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये तो एक थंब रूल है कि आप यू शुड नॉट बी सिटिंग इन द सेम पोस्चर फॉर लॉन्ग, गड़बड़ हो जाएगी।
बिल्कुल होती है। और इसी तरह लेटे भी रहेंगे ज़्यादा तो उससे भी प्रॉब्लम आएंगे। सर आप बैठे हुए पे मुझे भी याद है लॉट ऑफ पीपल लेटे तो चले ठीक है, बैठे हुए भी ना जितने लोग जिस तरह आप डेस्क पे बैठते हैं आपकी ये मूवमेंट जब आप होती है ना लैपटॉप पे या किसी पे, तो कितने लोग हैं मैं जिनको जानता हूँ कि ये पोस्चर Posture गलत हो जाता रख है। के उससे ऑटोमेटिकली उनको फाइब्रोमाइल्जिया है विच इज लाइक आपके वो बैक से शुरू होती है क्योंकि आप झुके हुए भी होते हो। बेसिकली जो आपकी जो स्पाइन है ना इट शुड बी लाइक दिस, बिल्कुल जो एक्चुअल है एक्चुअल ऐसे होती है, लेकिन बहुत सारों की ऐसे हो जाती है। हाँ, लेकिन उसमें ये भी है ना हमारा सर भी यूं हो जाता है। अब तो लोगों के हाथ में फोन होता है तो वैसे ही, तो आई थिंक जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी ना उन सब के सर जो है ना और उनके थंब बड़े होंगे। ये भी गड़बड़ हो जाता है और स्पाइन भी गड़बड़ हो जाती है। Absolutely. So I think we need to address the reality. Well, I hope you guys did enjoy the show और please like, share, comment and subscribe कीजिएगा in terms of Narrow to grow. हम लोगों की कोशिश obviously is to bring in the best of the best and slowly and gradually हम इस show के pattern को भी change करना चाहेंगे. But like I said कि आप लोगों का feedback is definitely important to us. तो ज़रूर कीजिएगा. Till then ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.